नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 6 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो में पाठ 6 सुबह जो एक प्रसंग कथा थी उसकी शुरुआत की थी और आधे पाठ तक हमने अच्छे से इस पाठ की समझ इस पाठ को अच्छे से समझ भी लिया था। आज हम हमारी इस वीडियो में हमारे आधे पाठ जो हमने देखा था उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको समझेंगे। तो चलो बच्चों, अब हमारे पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ 6 सुबह। बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो में पाठ 6 की शुरुआत की थी और हमारे पिछली वीडियो के अंत में हमने देखा था कि रेशमा की माँ लड्डू बनाने के लिए रेशमा की माँ को कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू बहुत छोटा था, दादा दादी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान कौन लाएगा? और रेशमा के पिताजी भी दफ्तर चले गए थे। इस वजह से माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, माँ सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। माँ बोलती है कि तुम ले आओगी अकेली? इस तरह माँ रेशमा से पूछती है तो रेशमा जवाब देती है, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। यहाँ तक हमने हमारा पाठ देखा था। तो चलो बच्चों, आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब माँ कहती है तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। माँ क्या कहती है उसको कि हाँ तो ठीक है, तू ज लई आओ, पर ध्यान थी जजे, बराबर, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। એટલે બધો જ सामान सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा, बराबर। એની મમ્મી શું કહે છે? બધો જ સામાન નાકા પરની દુકાનથી જ મળી જશે। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टाफी लाई हूँ। टाफी એટલે ચોકલેટ। થોડી દેર બાદ રેશમા સારા સામાન લેકર લોટી। થોડી જ વારમાં રેશમા બધો સામાન લઈ આવી અને એણે ગોલુને આવાજ મારી એટલે કે ગોલુને બૂમ પાડી, गोलू आ ले, तारा માટે ચોકલેટ લાવી છું। गोलू टाफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिला प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था क्योंकि दिवाली का समय था। इस वजह से जहां रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है, बराबर। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज लगाई और उसको एक टॉफी यानी चॉकलेट दी। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा, बराबर। गोलू जी હતો એ ચોકલેટ મળતા જ શું કરવા लाग्યો? આનંદમાં આવી ગયો। ઘરમાં નાના ભાઈ બહેન હોય અને આપણે જો એમને ચોકલેટ આપીએ તો એ શું કરે? ખુશ થઈ જાય ને, બસ એવી જ રીતે। कुछ ही दिन बीते थे। કેટલાક દિવસો ત્યાર પછી વીતી ગયા। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिले प्रकाश से जगमगाने लगा। एक दिवस सांझे रेशमाનું ઘર દીવાના પ્રકાશથી જગમગાવા लाग्यो। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, बराबर। पूरा मोहल्ला એટલે કે શેરી, બરાબર। આખો મોહલ્લો જગમગાવા માંડ્યો। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी અને ચારો તરફ જ્યાં શું હતી? રોશની ને રોશની હતી। क्या जमीन क्या आसमान, शू जमीन अने शू आकाश। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है, बराबर छे। दादीजी ए लोकोने समझावा लागी ने दादीजी ए लोकोने कह्युं कि दिवाળી अंधारा पर प्रकाशना विजयनो तहेवार छे, बराबर। हम सब जानते हैं कि श्री राम भगवान जब 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे, बराबर, तब से दिवाली मनाई जाती है। तो उसे એટલે દાદીજી એમ લોકોને કહે છે કે દિવાળી એ અંધારા પર પ્રકાશના વિજયનો તહેવાર છે, બરાબર છે। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। અને
દાદીજી એમ પણ કહે છે કે બુરાઈ પર ભલાઈ અને અસત્ય પર સત્યની હંમેશા જીત થાય છે, બરાબર। અને वह बताती कि इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। आ दिवसे राम रावण ने हरावी अयोध्या पाछा फर्या हता। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है અને આની જ खुशीમાં આ તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે, बराबर है बच्चों। हम सब जानते हैं कि रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे और उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे, बराबर। रेशमा ने गोलू बहुत ध्यान थी दादी जी ની વાત સાંભળી રહ્યા હતા। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है, बराबर है। यानी रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की यह बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया, बराबर। थोड़ा समय પછી બધાએ શું કર્યું? બધાએ મળીને પૂજા કરી અને પ્રસાદ ખાધો। આપણે બધા પણ દિવાળીના દિવસે પૂજા કરીએ છીએ ને, બરાબર છે। तो उन्होंने भी पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू जो था वह यानी गोलू જે હતો એ તેના મિત્રો સાથે ફટાકડા ફોડવામાં મશગુલ થઈ ગયો। રેશમા अपने दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी અને રેશમા તેના દાદા દાદી પાસે ફૂલઝड़िया એટલે કે તારામંડળ સળગાવી રહી હતી। इतने में रेशमा ने क्या देखा? इसने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी, बराबर। એટલામાં ગોલુએ જે ફટાકડો ઓલવાઈ ગયો છે એમ સમજીને છોડી દીધો હતો ને, તેમાંથી રેશમાને તણખલા દેખાવા लाग्या, बराबर। શું દેખાવા लाग्યું? તણખણા। ठीक है बच्चों, यानी इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें चिंगारियां निकलने लगी, बराबर। એટલે એટલામાં ગોલુએ જે ફટાકડો ઓલવાઈ ગયો છે એમ સમજીને છોડી દીધો હતો ને, તેમાંથી રેશમાને તણખા દેખાવા लाग्या। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलूની જે પીઠ હતી ને એ ફટાકડા તરફ હતી। રેશમા चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है, बराबर। आ જોઈને રેશમાએ ગોલુને બૂમ પાડી, गोलू गोलू तारा पाछळ फटाकड़ो फूटवानी तैयारीમાં છે, बराबर। लेकिन हम सब जानते हैं कि पटाखे की आवाज इतनी बड़ी होती है कि हमें दूसरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। तो बिल्कुल इसी तरह पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। फटाकड़ाना अवाजमां रेशमानी आवाज શું થઈ ગઈ? દબાઈ ગઈ, સંભળાય જ નહીં। बाकी लोग कुछ समझ पाते એટલે કે બીજા લોકો કઈ समझी सके। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची, बराबर। એટલામાં તો રેશમા ખુરશી ધકેલતી गोलू पासे पहुंची गई, जे તમે આ चित्रमां જોઈ રહ્યા છો, बराबर ने। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई, बराबर। गोलूने बचाववा माटे एणे શું કર્યું? તેણે गोलूने धक्को मार्यो અને પોતે આગળ નીકળી ગઈ। अपनी कुर्सी की गति के कारण, बराबर। આપણે બધા જોરથી એને ધક્કો માર્યો એટલે શું થયું? એની જે ખુરશીની જે ગતિ હતી, બરાબર, જે ઝડપથી એ આગળ વધી, धड़ाम जोर का धमाका हुआ। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ, बराबर छे। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों, बराबर। हमें જોઈએ છે કે શું થયું કે ફટાકડાના અવાજમાં રેશમાની જે અવાજ હતી એ દબાઈ ગઈ। બીજા લોકો કંઈ સમજે એટલામાં તો રેશમા ખુરશી ધકેલતી ગોલુ પાસે પહોંચી ગઈ। તેણે ગોલુને ધક્કો માર્યો અને પોતે આગળ નીકળી ગઈ। ફટાકડો જોરથી ફૂટ્યો, બરાબર। ધડામ જોરથી, જોર કા ધમાકા हुआ એટલે જોરથી ફટાકડો ફૂટ્યો। રેશમાએ ગોલુને દાઝવાથી બચાવ્યો। गोलू ने तो कई खबर ज नहीं पड़ी कि शू थयुं, बराबर। गोलू को तो कुछ समझ न आया, बराबर, कि शू थयुं। खबर ज न पड़ी कि तेणे कोणे अने शा माटे धक्को मार्यो। गोलू को तो समझ में ही नहीं आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों, बराबर है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए, बराबर।
क्या हुआ? धमाके की आवाज सुनकर माँ और पिताजी बाहर दौड़े चले आए। એટલે ફટાકડાનો અવાજ સાંભળી મમ્મી પપ્પા બહાર દોડી આવ્યા। ખુરશી રેશમા કે ઉપરથી और રેશમા નીચે। શું થયું? ખુરશી રેશમાની ઉપર હતી કારણ કે બહુ પૂર ઝડપે દોડીને ગોલુને બચાવવા માટે, બરાબર? તો ખુરશી રેશમાની ઉપર હતી અને રેશમા ક્યાં જતી રહી હતી? ખુરશીની नीचे सीधी। कुर्सी सीधी की, पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। बराबर? એ જોઈને પિતાજીએ શું કર્યું? ખુરશી ઊભી કરી અને રેશમાને તેના પર બેસાડી દીધી। માં ભયભીત थी। જેના મમ્મી હતા ને એ ગભરાઈ ગયા હતા। બોલી, તેણે કહ્યું, રે કઈ ચોટ તો નહીં લગી રેશુ? એણે રેશમાને પૂછ્યું કે રેશુ એટલે બેટા તને કઈ વાગ્યું તો નથી ને? રેશમાને ઉन्हें સારી बात बताई। રેશમાએ તેમને બધી વાત बतावी કારણ કે એ લોકો તો ઘરમાં હતા એટલે એમને ખબર જ નહોતી। तो रेशमा ने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। बराबर? सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। आ सांभळीने बधाए શું કર્યું? रेशमाने शाबाशी આપી। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला। गोलू रेशमा પાસે આવી નાટ્યાત્મક ઢંગથી બોલ્યો। बराबर? એટલે હાસ્ય મિજાજથી થોડો બોલ્યો। શું બોલ્યો? दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। दीदी આજે તો તમે મારો જીવ બચાવ્યો। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। અને હસતા હસતા શું કહે છે? આ તમારો ધમાકેદાર ધક્કો જે હતો ને એ મને હંમેશા યાદ રહેશે। સભી લોગ ખિલખિલાકર હસ પડે। આ સાંભળીને બધા શું કરવા લાગ્યા? મોટેથી હસવા લાગ્યા। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। રેશમાની અપંગતા જે હતી તે તેના ધ્યેય માટે ક્યારેય નડતરરૂપ બની નહીં। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। बराबर? आज भी એટલે આજે પણ એટલી જ जिंदादिली અને મહેનતથી એ પોતાનું જીવન જીવી રહી છે। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। તેની દરેક સવાર કેવી હોય છે? નવી સવાર હોય છે। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। તે દરરોજ સવારે પોતાના કાર્યમાં નવા ધ્યેયથી જોડાય છે। बच्चों यानी कहने का मतलब है कि उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। એટલે કે તેની દરેક સવાર નવી સવાર બને છે અને તે દરરોજ સવારે કાર્યમાં નવા અધ્યાયથી જોડાય છે। बच्चों यह पाठ पर से हमें क्या सीख मिलती है? तो यह पाठ पर से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारी शारीरिक कमी के कारण शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि हिम्मत से काम लेकर बिल्कुल रेशमा की तरह जिंदादिली एवं परिश्रम से आगे बढ़ते हुए जीवन जीना, यही हमें यह पाठ द्वारा सीख मिलती है। बराबर है बच्चों? तो चलो बच्चों अब हमारे अभ्यास के प्रश्न को समझते हैं, लेकिन उसके पहले जो मुहावरे दिए हुए हैं उसे देख लेते हैं एक बार। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। बच्चों इससे हमें वाक्य भी बनाना है जो हम पहले भी सीख चुके हैं। जैसे इसका वाक्य बनेगा, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। मैं मेरी माँ का रोज काम में हाथ बटाता हूँ। बराबर? ऐसे भी आप वाक्य बना सकते हो। फिर है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। इस तरह से आप वाक्य बनाकर लिख सकते हो। चलो अब हमारे अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। बच्चों हमारे अभ्यास में पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें एक उदाहरण दिया ही गया है, मंडराना। मंडराना शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है बच्चों, यानी हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें यह शब्द आ जाता हो। तो यहाँ दिया है, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। बच्चों हमारा पहला शब्द है बाधा। बराबर? तो वह शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो हम पाठ के आधार पर ही लिख सकते हैं कि रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी।
फिर है उत्सुकता। दादा दादी की बात सुनकर रेशमा की उत्सुकता बढ़ गई। फिर दृढ़ता, हमें दृढ़ता से काम लेना चाहिए। फिर है बुजुर्ग, दादा दादी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। हम बात के आधारित भी वाक्य बना सकते हैं और अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। व्यस्त, बराबर, हमें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हम इस शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यास में हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो रेशमा ने जोर से गोलू को धक्का मारा था, बराबर ने। और गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उसे धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। इस वजह से उसने कहा कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न हमारा देखते हैं, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, यानी रुकावट नहीं बनी। भाव समझाइए। तो पोलियो के कारण, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह बनेगा बच्चों कि पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव कैसे हो गए थे? बेजान हो गए थे। लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी कभी नहीं आई। वह तो हमने देखा, वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर जो थे वह निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। इस तरह से हम इस प्रश्न के भाव को समझा सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न 2ब। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करोगे? दाखिला ले यानी हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा एडमिशन ले तो हम क्या करेंगे? तो पहला प्रश्न हमारे लिए है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो बच्चों, यह आपको सोच के लिखना है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ हम इसमें क्या लिख सकते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। फिर मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट नहीं पहुंचे। बराबर है बच्चों। फिर दूसरा है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? बराबर, दूसरा है किस तरह उसकी सहायता करेंगे। तो किस तरह बच्चों हम उसकी सहायता कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हो कि मैं खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा। बराबर है ना बच्चों। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। बराबर। फिर मैं उसका थैला उठा लूंगा, यानी दफ्तर उठा लूंगा। बराबर। तो इस तरह से ये प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? बराबर, यानी अगर कोई विकलांग, बराबर, यानी रेशमा के जैसा कोई बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, बराबर, हमारी कक्षा में आता है, तो विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो मैं आचार्य से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। बराबर है बच्चों। बराबर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रम भी रखें जिसमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। और इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है कि बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? तो मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। बराबर है बच्चों। प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 3 है, सोचकर बताइए। बच्चों, सोचकर बताना है। सोचकर बताना है यानी आपको सोचकर बताना है। पहला प्रश्न दिया है, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? बच्चों, यह प्रश्न का उत्तर तो आप ही लिख सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके परिवार में दिवाली के त्योहार पर विशेष क्या तैयारी की जाती है। बराबर, विशेष क्या तैयारी की जाती है? तो आप इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो कि दिवाली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है, सभी चीजों को
पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। बच्चों, इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। और इसके अलावा भी आपके परिवार में जो जो विशेष तैयारियां दिवाली के त्योहार के दिन की जाती है, वह सब आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्यों? बराबर। तो आप इसका दोनों सकारात्मक भी जवाब दे सकते हो, नकारात्मक भी जवाब दे सकते हो। आप लिख सकते हो कि दिवाली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, बराबर, क्योंकि दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आती है। पटाखे छोड़ने से वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुए जंतुओं का नाश होता है और वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे सकारात्मक भी लिख सकते हो। और नकारात्मक लिख सकते हो कि दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है, बराबर, बर्बादी होती है, और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। इस तरह से भी आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। बच्चों, यह प्रश्न का तो संपूर्ण उत्तर केवल आप ही लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न पूछा ही गया है कुछ इस तरह से कि किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको, यानी आपको किसी ने बचाया हो या या आपने किसी की सहायता यानी मदद की हो। तो बच्चों, इस तरह से कोई भी एक घटना आप लिख सकते हो जहां आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की मदद की हो। तो यह प्रश्न का उत्तर तो केवल आप ही अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम हमारे इस अभ्यास के जितने भी हमने प्रश्न के उत्तर देखे, उसको आपको अच्छे से लिखना है और पाठ को अच्छे से एक बार पढ़ना भी है। हमारी अगली वीडियो में हम स्वाध्याय के एवं अन्य प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तो आना बच्चों।